हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में मैं मलाई से घी निकालने का एकदम सटीक तरीका लेकर आई हूं, बिना कोई झंझट के। हम ना तो कोई मिक्सी जार यूज करेंगे, ना कोई बिजली का यूज़ होगा और ना ही कोई फ्रिज का यूज़ होगा, ना ही ठंडे पानी का, ना ही गर्म पानी का। जी हाँ, वैसे आप इस ट्रिप को सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों ही मौसम में अपना सकते हो, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कौन घंटों तक किचन में खड़े होकर मलाई को मथता रहे। तो चलो आज हम डायरेक्ट मलाई से घी बनाना बताएंगे। वैसे मैं अक्सर ये ट्रिक अपनी अपनाती रहती हूँ किचन में, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप सबके साथ भी इसे शेयर करती हूँ। और घी बनाने के लिए मैं ज़्यादातर स्टील के बर्तन के यूज़ करती हूँ। दूध उबालने के लिए भी स्टील के बर्तन यूज़ करती हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता होगा जब मैं एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टील की कढ़ाई ले ली है और घी वगैरह जब मैं बनाती हूँ ना, तो ज़्यादातर मैं चूल्हे को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज बनता है चूल्हे पर, तो अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। घी जैसी चीज़ें ज़्यादातर हमारे पूजा पाठ की चीज़ों में यूज़ होती हैं, तो इसीलिए मैं चूल्हे को पूरा पोंछ लेती हूँ। और अब मैंने एकदम ठंडी ठंडी मलाई ली है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मलाई को आपको निकाल के नहीं रखना है फ्रिज से। डायरेक्ट जो फ्रिज की मलाई है उसी को हमें यहाँ पे डायरेक्ट कढ़ाई में ही ऐड कर देना है। इससे होगा क्या, जो मलाई से घी है ना वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, और जितनी ठंडी, जितनी चिल्ड मलाई रहेगी, घी उतनी ही जल्दी बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पे लगभग 5 से 7 दिन की ये मलाई है, इसको डायरेक्ट ही मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। 2 लीटर दूध की मलाई है ये, और 4-5 दिन में ही काफ़ी क्वांटिटी में हो जाती है, अच्छी क्वांटिटी में मलाई आती है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का चमचा ले लिया है और इससे मैं लगभग 2 से 3 मिनट ही इसे कंटिन्यू चलाऊंगी। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि जल्दी से जो मलाई है वो पिघल जाए। और ये देखिए दोस्तों, मलाई अच्छे से यहाँ पे पिघल कर तैयार हो गई है। अभी थोड़ी थोड़ी रह गई है, तो ये भी एकदम पिघल जाएगी और इसमें उबाल आ जाएगा। और यहाँ पे 4 से 5 मिनट में ही इसमें उबाल आ गया है, तो गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम या हाई करके इसे उबलने देंगे। आपको अगर घी जल्दी बनाना है तो आप इसमें आटे का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन व्रत पूजा पाठ में बनाते हैं हम घी की चीज़ें, तो इसीलिए आटे का यूज़ हम नहीं करेंगे। इधर मैंने 4-5 दिन का जो मक्खन है वो निकाल के रखा हुआ था रेसिपीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे इसका भी घी बनाकर तैयार करूँगी। और इसका घी बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन कई बार हमारे पास मिक्सी जार नहीं होता है, लाइट नहीं होती है घर पे, कोई रीज़न ऐसा हो जाता है, बारिश वगैरह होती है तो लाइट नहीं होती है, तो ऐसे में हमें ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मलाई है पूरी तरह से घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस इस कंसिस्टेंसी में जब ये आ जाएगा ना, तो आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है लगभग 4-5 मिनट तक। अब मैं यहाँ पे इसे धीरे धीरे इसी तरह से चलाती रहूँगी। आपका घी बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मलाई है वो घी को बिल्कुल भी जलने नहीं देगी। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे। और देखिए, जैसे जैसे ये पकता रहेगा वैसे वैसे इसके अंदर जो मलाई है वो कम होती जाएगी और अलग अलग बिल्कुल दाने जैसी होती चली जाएगी। तो इसको अच्छे से थोड़ी देर और पकाएंगे हम, 2-3 मिनट। और इधर जो हमने मक्खन से घी निकाला था ना, वो आप देख सकते हैं नीचे कितना ज़्यादा जाके ये चिपक गया है। और इधर जो दूसरी तरफ है वो आप देख सकते हैं मलाई ने पूरी तरह से घी छोड़ दिया है और अब ये चिटकना शुरू हो गया है। तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और बस इसे गरम गरम छान लेंगे। आप देख सकते हैं कढ़ाई बिल्कुल क्लीन निकली है, एक भी दाना किसी भी तरह से जली नहीं है, ना ही इस पर कुछ चिपका है। कढ़ाई हमारी ऐसी की ऐसी है जैसी हमने चढ़ाई थी, और अच्छी से साफ़ भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से घी यहाँ पे हमारा बनकर तैयार हो गया है। दोनों की क्वांटिटी बराबर ही है, मक्खन भी उतने ही दिन का था और जो मलाई थी वो भी उतने ही दिन की थी। हाँ, जो थोड़ा मक्खन था वो मैंने यूज़ कर लिया था रेसिपी वगैरह में, तो 4 दिन का आप उसे बोल सकते हो। और ये जो खुरचन वगैरह रहती है ना नीचे की, वैसे तो आप इसमें दूध डाल के इसकी मिठाई भी बना सकते हो, लेकिन जो गर्मियों में हम यूज़ करते हैं ना, इसमें थोड़ी बहुत स्मेल आती है जब ये फ्रिज में रखी रहती है, तो क्योंकि गर्मियों में लाइट वगैरह बहुत जाती है, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसमें पानी डाल के अच्छे से इसे उबाल के और सारा कढ़ाई को भी साफ़ कर लिया है। और जो ऊपर की मलाई है ना उसको मैं गाय को दे देती हूँ, और जो नीचे जितना भी पानी इसके छन रहा है ना उसको हम ठंडा होने देंगे। और जैसे ये ठंडा होगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। इसके ऊपर बहुत सारा घी जम जाएगा, बाद में जो भी एक्स्ट्रा घी रहेगा इस पानी में वो सारा ऊपर आके ठहर जाएगा।
तो इस तरह से मैं घी यूज़ कर लेती हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी कढ़ाई में ना मेरे पास जो घी बना हुआ रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसको 5 से 7 महीने हो गए हैं बर्तन को भरे हुए। तो मैं यहाँ पे इसको साफ़ करूँगी और सारा जितना भी घी है आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से बनाकर तैयार करती हूँ। और विंटर में तो और भी ज़्यादा जल्दी निकल जाता है मलाई से घी इस तरह से। तो मैं मिक्सी जार से तो बहुत कम निकालती हूँ मलाई से मक्खन, क्योंकि मिक्सी जार ना चलता नहीं है, अटक जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। खाना बनाते बनाते आराम से हमारा घी भी बनकर तैयार हो जाता है, बिना कोई मिक्सी जार साने, बिना कोई लाइट के झंझट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घी है उसको मैंने मेल्ट कर लिया है, गर्म कर लिया है। और जो बर्तन था ना उसका वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और वापस से इसी में मैं सारा घी डाल के रख दूंगी। तो सारा घी मैंने इसमें डाल के रख दिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग डब्बे में डाल के रखती हूँ किचन में यूज़ के लिए। तो दोस्तों आपको मेरा घी बनाने का तरीका कैसा लगा है? अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो इसी तरह से डायरेक्ट मलाई से घी बना लेती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है और बर्तन भी नहीं जलता है और ना ही हमें कोई चीज़ झंझट करनी पड़ती है। तो चलिए मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।